वाराणसी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, हरितपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ और बीचों बीच एक शांत तालाब था। लेकिन हरितपुर की सबसे बड़ी पहचान था तालाब के किनारे खड़ा एक प्राचीन जामुन का पेड़। लोग उसे जादुई जामुन का पेड़ कहते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। अर्जुन को पेड़ों पर चढ़ना, पक्षियों को देखना और नई नई बातें जानना बहुत पसंद था। उसकी दादी अक्सर उसे उस जामुन के पेड़ की कहानी सुनाती थी। दादी कहती, ये पेड़ साधारण नहीं है। इसे वर्षों पहले एक संत ने लगाया था। कहते हैं जब भी गांव पर कोई संकट आता है, ये पेड़ अपने जामुनों के जरिए संकेत देता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, क्या सच में कोई पेड़ जादुई हो सकता है? एक दिन गर्मियों की दोपहर में अर्जुन तालाब के पास खेल रहा था। तभी उसकी नजर जामुन के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा, आमतौर पर जामुन गहरे बैंगनी होते थे, लेकिन आज कुछ जामुन सुनहरे रंग में चमक रहे थे। अर्जुन हैरान रह गया। उसने सावधानी से पेड़ पर चढ़कर एक सुनहरा जामुन तोड़ा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। डर और उत्साह दोनों उसके मन में थे। वो जामुन लेकर घर पहुंचा और दादी को दिखाया। दादी ने गंभीर होकर कहा, ये संकेत है कि गांव पर कोई संकट आने वाला है। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि पास की नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई थी, फिर भी नदी उफान पर थी। अगर पानी और बढ़ा तो खेत डूब सकते थे। गांव के लोग चिंतित हो गए। अर्जुन को तुरंत जामुन की बात याद आई। उसने दादी से पूछा, दादी, आप क्या करें? दादी बोली, जब पेड़ संकेत देता है तो समाधान भी उसी में छिपा होता है। उस रात अर्जुन चुपचाप तालाब के पास गया। चांदनी में जामुन का पेड़ चमक रहा था। अचानक हवा चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज उसे बुला रही हो। वो पेड़ के पास गया और आंखें बंद कर ली। उसे अपने मन में एक चित्र दिखाई दिया। गांव वाले मिलकर नदी के किनारे मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार बना रहे हैं। अर्जुन समझ गया, ये पेड़ का संदेश था, एकता में शक्ति है। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के प्रधान और लोगों को अपनी बात बताई। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन जब दादी ने भी पेड़ की कहानी सुनाई तो सब ने मिलकर काम करने का निश्चय किया। बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी नदी के किनारे इकट्ठा हुए। सब ने मिलकर मिट्टी की बोरियां भरी, पत्थर जमा किए और बांध जैसा एक मजबूत अवरोध बना दिया। 2 दिन बाद नदी का पानी सच में बहुत बढ़ गया, लेकिन गांव की मेहनत के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाया। संकट टलते ही सुनहरे जामुन फिर से सामान्य बैंगनी रंग के हो गए। गांव के लोग समझ गए कि जादुई जामुन का पेड़ केवल चमत्कार नहीं करता, बल्कि सही दिशा दिखाता है। अर्जुन अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसने सीखा कि असली जादू पेड़ में नहीं, बल्कि लोगों की एकता, विश्वास और मेहनत में है।
समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। वो बच्चों को उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाता और ये कहानी सुनाता। वो कहता, बच्चों याद रखो, प्रकृति हमें संकेत देती है। अगर हम ध्यान से सुने तो हर समस्या का हल मिल सकता है। गांव के लोग अब उस पेड़ की और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। हर वर्ष बरसात से पहले वे तालाब और नदी के किनारे साफ करते, पेड़ों को पानी देते और नए पौधे लगाते। जादुई जामुन का पेड़ आज भी वहां खड़ा है, मजबूत, हरा भरा और रहस्यमय। जब भी हवा चलती है, उसकी शाखाएं जैसे फुसफुसाकर कहती हैं, सच्चा जादू प्रकृति और एकता में छिपा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी सुना सकें। धन्यवाद।